हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल का ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि मेरे कल वाले ब्लॉग पर चोट लग गई थी, क्योंकि मैं एक बकरी लेकर खेत गया था और मेरे पैर में चोट लग गई थी। और आज मुझे फिर जाना है, क्योंकि ये अभी मुझे 2-3 दिन जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मी फसल काट रही हैं खेत पर। तो मम्मी को टाइम नहीं है, नहीं तो मम्मी जाया करती हैं, मैं नहीं जाया करता हूँ। तो अभी मैं चलता हूँ, रात से पूछ कर आता हूँ रात जाओगे कि नहीं। तो बने रहे ब्लॉग पर। आज के ब्लॉग में मेरे चोट चाहे लगे चाहे ना लगे, लेकिन आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जल्दी चलते हैं। तो गाइस, राज घर पर नहीं था, पाकड़ के पेड़ के नीचे था। पाकड़ के पेड़ के नीचे हनुमान जी का मंदिर भी है, ये देखो हनुमान जी का मंदिर उस साइड से। और ये रहा राज। यहाँ पर काफ़ी बच्चे खेलते रहते हैं, बैठे रहते हैं, और हम लोग भी यहीं पर रहते हैं दिन भर। गर्मियों के दिनों में सब लोग यहीं पर रहते हैं। तो गाइस, अभी हम बकरी लेकर खेत नहीं जाएंगे, और अभी हम काफ़ी देर यहीं पर रहेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ, अभी 3:30 बज रहा है। 4 बजे तक जाएंगे। चलिए ना। तो गाइस, अभी मैं पाकड़ के नीचे से अपने घर आ गया हूँ, और अभी मैं अपनी बकरी को लेके चलता हूँ। ये देखो, ये रही। तो गाइस, अभी मैं राज के घर के बाहर आ गया हूँ, और अभी राज ने अपनी बकरियों को छोड़ा नहीं है, अभी ये छोड़ेगा। राज के पास काफ़ी बकरियां हैं। तो गाइस, अभी हम अपने गांव साइड से बाहर साइड आ गए हैं बकरियों को लेकर, और हम जिस खेत पर हमें बकरियों को चराना था उस खेत पर भी हम आ गए हैं। ये देखो, बकरियां सब अंदर हो गई हैं। मेरी बकरी मेरे पीछे रहती है, क्योंकि ये 2 दिन से तो आना स्टार्ट की है, और इन लोगों की बकरियां तो बहुत पहले से आ रही हैं, तो इसको टाइम लगेगा, लेकिन ये भी फिर अलग हो जाएगी। और गाइस, हिमांशु उस साइड है एकदम किनारे पर, तो हम उसके पास चलते हैं। गाइस, अब बकरियां चरने लगी हैं, ये देखो। गाइस, कल जो मेरे चोट लग गई थी वो अब कम दर्द कर रही है, और मैं नीचे को देखकर चलूँगा, नहीं तो कल मैं ब्लॉगिंग कर रहा था और ब्लॉगिंग के समय ही मेरे पैर में लग गई थी। तो ये छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं, क्योंकि हम गांव के बालक हैं, देसी बालक हैं, और ये सब तो होता ही रहता है। और गाइस, ये खेत अभी कुछ दिनों पहले ही कटा था, और इसका भूसा ये देखो, ये डला है, सरसों का भूसा है ये। इसके पास जाकर मैं आपको कुछ बताता हूँ इसके बारे में। गाइस, ये भूसा सरसों का है, और ये खेत 8 बीघा का है। 8 बीघा अगर आप जानते हो तो समझिएगा, हमारे यहाँ पर तो 8 बीघा कहते हैं। और इसमें 4-4 बीघा के 2 ढेर लगे थे। यहाँ पर एक ढेर था और एक वहाँ पर था, उसका भी भूसा वहाँ पर डला है, और एक भूसा ये डला है। ये काफ़ी ज़्यादा भूसा है, और इसकी कीमत कम होती है गेहूँ वाले भूसे से, क्योंकि ये सस्ता बिकता है। ये कोई भैंस नहीं खाया करती हैं, इसलिए ये सस्ता जाता है। ये देखो। तो गाइस, कीमत की बात करें तो इस वाले भूसे की कीमत 1 से 1,500 रुपये होती है, क्योंकि ये वाला भूसा गाय भैंस नहीं खाती हैं, इसलिए ये भट्ठों पर जाता है जहाँ पर ईंट पकते हैं, तो उसमें ये चिमनी वगैरह में अंदर कर दिया जाता है जलाने के लिए। ये 4 बीघा का है, और 4 बीघा का उस साइड है। ये बेच देंगे जिसका खेत होगा, मुझे पता नहीं खेत किसका है वो। गाइस, हिमांशु उस किनारे है, और ढेर बीच में थे। ढेर बीच में इसलिए होते हैं कि जो बोझ को लाते हैं उनके लिए कुछ कठिनाइयाँ ना हो। वो उस किनारे से उस किनारे से बीच बीच तक लाते हैं। अगर एक किनारे पर ढेर लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा उन्हें लाने में। और अभी गाइस, मैं नीचे देखकर ज़्यादा ब्लॉगिंग करूँगा, क्योंकि मेरे कल लग गई थी तो काफ़ी दर्द कर रही थी, लेकिन अब दर्द नहीं कर रही है। छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। और गाइस, अभी मैं हिमांशु के पास पहुंचने ही वाला हूं। हिमांशु वहां पर है, मैं जल्दी चलता हूं। और गाइस, अभी मैं हिमांशु के पास पहुंच गया हूं। ये देखो, हिमांशु वहां जा रहा है, उसकी बकरियां भग रही हैं, तो वो लाने जा रहा है, क्योंकि फसल अभी भी बही है, क्योंकि गेहूँ लेट कटा करता है, और ये सरसों का खेत था, बहुत पहले कट गया था। तो गाइस, अभी लौकुश हमारे पास नहीं आया है, वो भूसे की ढेर के यहाँ पर अभी अपना ब्लॉग शूट कर रहा है। वो भूसे के बारे में पूरा बता रहा है, और अगर आपको वो ब्लॉग देखना हो तो उसके चैनल का नाम है लौकुश ब्लॉग YT
सर्च कर लीजिएगा। उसके 800 सब्सक्राइबर्स हैं, मुझसे तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और ये देखो हमारी बकरियां यहाँ चल रही हैं। और ये देखो ये हिमांशु बैठा है और आज मौसम बहुत गड़बड़ है। तो गाइस अभी 5 बज गया है और राज अपनी लाइव चला रहा है। ये देखो अपने ऑडियंस को कुछ बता रहा है। और अभी सूरज निकला है, लेकिन अभी मौसम बहुत बेकार है। सूरज हल्की सी जगह से निकल आया है, मतलब बादल एक साइड हो गए होंगे तो निकल आया है। और हमारी बकरियां काफ़ी देर से चल रही हैं। ये देखो हम 5:30 बजे या तो 6 बजे के आसपास जाएंगे घर और आपको भी दिखाएंगे, तो बने रहिए ब्लॉग पर। तो गाइस अभी ब्लॉग को लाइव चला चुका है और अभी अपना ब्लॉग शूट कर रहा है। ये देखो उसकी क्लिप बेकार हो गई। ये देखो दूसरी शूट कर रहा है। और गाइस सभी बकरियां आ गई हैं। और ये देखो ये चल रही हैं बकरियां। इसकी दूसरी क्लिप भी डाउन हो गई, अब ये नई बनाएगा। और देख सकते हो अब काफ़ी ज़्यादा धूप भी निकल आई है, तो अब हल्के तो गाइस अभी शाम हो गई है और हम लोग अभी घर जा रहे हैं। ये देखो बकरियां, अभी हम इनको लेके चलते, चलो। हाँ तो गाइस अभी हम अपनी गांव वाले रास्ता पर आ गए हैं और ये रही बकरियां जो कि भागकर जा रही हैं, किसी घर में ना घुस जाए, इसलिए हम इन्हीं के पीछे रहते हैं। तो गाइस कितनी ज़्यादा बकरियां भागकर घर जा रही है, क्योंकि इनको पानी प्यास लगी है और इनको अभी जाकर पानी रखना पड़ेगा। और गाइस अभी मैं अपने घर आ गया हूँ और ये रही मेरी बकरी, मैंने इसे बांध दिया है। और ये देखो भूसा, ये कल रात को कहीं जा रहा था किसी गाड़ी पर, लेकिन वो कुछ ढाला खुला होगा जिसके कारण ये गिर गई थी। यहीं पर भूसा रोड पर डला था तो हमने यहाँ पर डाल दिया है। गोबर के उपले बनाने के काम ही आएगा। और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।